एक गांव था जो बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगता था। चारों तरफ हरियाली, सुंदर खेत और शांत वातावरण। लेकिन गांव के भीतर जाने पर सच्चाई सामने आती थी। इस गांव के लोग एक अजीब डर में जी रहे थे। कहा जाता था कि इस गांव पर एक चुड़ैल का श्राप है। दिन में सब कुछ सामान्य रहता था, लेकिन रात होते ही माहौल बदल जाता था। गांव के लोग अंधेरा होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। सूरज डूबने से कुछ समय पहले गांव के 4-5 लोग आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे। चाचा, ये श्राप कब खत्म होगा? क्या पता बेटा, किस पाप की सजा हमें मिल रही है, कोई नहीं जानता। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, चलो सब अपने अपने घरों में चलो, अंधेरा होने वाला है। सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले गए। अंदर सबने खाना खाया और अपने कामों में लग गए। एक घर में एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बच्चा खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। उसने देखा कि एक अजीब सा इंसान, जिसका चेहरा जला हुआ था, उसे बाहर बुला रहा था। बच्चे की मां ने जब उसे खिड़की के पास देखा तो वह दौड़ कर आई और उसे खिड़की से दूर खींच लिया। मां ने गुस्से में कहा, मैंने मना किया था ना, रात को दरवाजे या खिड़की के पास मत जाना। बच्चा बोला, मां, मैं बस देख रहा था। मां ने सख्त लहजे में कहा, कोई जरूरत नहीं, अगली बार अगर गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस गांव में रात को कुछ अजीब चेहरे वाले इंसान दिखते थे। जो भी घर के बाहर दिखाई देता वे उसे खा जाते, और जिसे वे खा लेते वह भी उन्हीं की तरह बन जाता। गांव के लोग हर रात के इस डर से परेशान थे। एक दिन गांव का एक युवक राघव, जो पढ़ाई के लिए शहर में रहता था, अपने गांव आया। उसने चुड़ैल के श्राप के बारे में सुना और इसे सुनकर हैरान रह गया। उसने तय किया कि वह इस डरावनी कहानी की सच्चाई का पता लगाएगा। राघव ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुवीर से बात की। बाबा ने बताया, बेटा, यह श्राप हमारे अपने पापों का नतीजा है। सालों पहले इस गांव में एक औरत थी, सुंदर और नेकदिल। उसका नाम सुंदरी था, लेकिन कुछ गांव वालों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे गांव के बीचों बीच आग में जला दिया। मरते वक्त सुंदरी ने कहा था, तुम सब एक दिन इस जलते चेहरे का सामना करोगे जो तुमने मुझे दिया है। तभी से हर रात उसकी आत्मा बदला लेने आती है। राघव ने सोचा कि अगर सुंदरी की आत्मा को शांति दी जाए तो शायद यह श्राप खत्म हो सकता है। उसने गांव के पंडित और कुछ युवकों को साथ लिया और रात को सुंदरी की आत्मा का सामना करने का फैसला किया। अगली रात जब गांव के लोग अपने घरों में बंद थे, राघव और उसकी टीम उस जगह पर पहुंचे जहां सुंदरी को जलाया गया था। उन्होंने वहां पूजा और हवन की तैयारी की। जैसे ही अंधेरा घिरा, एक तेज हवा चलने लगी। उन्होंने देखा कि एक जलते हुए चेहरे वाली आत्मा उनके सामने खड़ी हो गई। सुंदरी की आत्मा जोर से बोली, तुम सब मेरे दुख के जिम्मेदार हो। तुम्हारे गांव के लोग इस सजा के हकदार हैं। राघव ने आगे बढ़कर कहा, सुंदरी दीदी, हम आपके दर्द को समझते हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए। आपके साथ जो हुआ वह गलत था। हम आपकी आत्मा को शांति देना चाहते हैं। राघव ने हवन की आग में सुंदरी का नाम लेकर मंत्रोच्चार शुरू किया। धीरे धीरे सुंदरी की आत्मा का गुस्सा कम होने लगा। उसने कहा, अगर तुम लोग सच में अपने पापों का पश्चाताप करते हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, कभी किसी के साथ अन्याय मत करना। यह कहकर सुंदरी की आत्मा एक रोशनी के साथ हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि अब रात में कुछ भी अजीब नहीं हो रहा था। सबने राघव और उसकी टीम का धन्यवाद किया। गांव फिर से खुशहाल हो गया। लोगों ने अपने पापों से सीख ली और एक नई शुरुआत की।